अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम इस एडिटोरियल को कवर करेंगे जिसका टाइटल है डेडली लैप्सेस। देखो डेडली का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जानलेवा, मौत का सबब बनने वाला। वो क्या चीजें हैं, उसने कहा ये लैप्सेस हैं। लैप्सेस किसको बोलते हैं, कोताहियों को बोलते हैं, नेग्लिजेंस को बोलते हैं। तो अब जब हम इस एडिटोरियल को रीड करेंगे हमें तब पता चलेगा ये किन लैप्सेस की बात कर रहा है। तो चले अब इसको स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान हैज इन्वेस्टिगेटेड, उसने कहा पाकिस्तान जो है वो इन्वेस्टिगेट कर चुका है, उसने तहकीक की है। अच्छा किस चीज को, उसने कहा टू मैनी HIV आउटब्रेक्स, के बहुत सारे HIV की बहुत ज्यादा वबाओं की। अच्छा कब, कहता ओवर द पास्ट डिकेड, मतलब गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान। कहता टू स्टिल बी सरप्राइज्ड बाय द कॉजेस। अच्छा इसका मतलब क्या है, टू स्टिल बी सरप्राइज का मतलब है वो फिर भी हैरान है, मतलब वो सरप्राइज्ड है किस चीज को लेकर, बाय द कॉजेस मतलब इन रीजंस को लेकर, इन वजहों के ऊपर वो हैरान है। देखो इसमें वो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि पाकिस्तान ने ना पिछले 10 सालों के दौरान HIV की बहुत ज्यादा वबाओं की ना तहकीक की है, वो ये तहकीक कर चुका है। कह रहे कि इसलिए ना अब उसे उनकी वजहों पर ना हैरान नहीं होना चाहिए। वो ये बात कर रहा है इन लाइन्स में। द लेटेस्ट फाइंडिंग्स, कहता जो ताज़ा तरीन, सबसे ताज़ा जो तहकीक के जो नताइज हैं, जो फाइंडिंग्स हैं, जो रिजल्ट्स हैं, जो डिस्कवरीज हैं। अच्छा कौन सी, उसने कहा लिंक टू कराचीज वालिका हॉस्पिटल, कहता जो कि लिंक करती हैं, जो कराची के वालिका हॉस्पिटल से मुतल्लिक हैं। आर ओनली द न्यूएस्ट इंडिकेशन, ये सिर्फ एक और सबूत हैं, ठीक है, इंडिकेशन है, साइंस है, निशानदेही है। दैट ये कि द कंट्रीज हेल्थ केयर सिस्टम, कि कंट्री का जो हेल्थ केयर सिस्टम है कंटिन्यूज टू फॉल शॉर्ट। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो अभी भी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभा रहा, फॉल शॉर्ट कर रहा है ऑन वन ऑफ इट्स मोस्ट बेसिक ऑब्लिगेशंस। कहता है इसके जितने भी बेसिक ऑब्लिगेशंस हैं, इसकी जितनी भी बुनियादी जिम्मेदारियां हैं, उनमें से एक को पूरा करने में। अच्छा वो एक कौन सी है, ये कॉलन साइन के बाद वो कह रहा है कीपिंग पेशेंट सेफ, मरीजों को महफूज रखना, इस चीज को। और फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। देखो इसमें वो कह रहा है कि जो रिसेंट इन्वेस्टिगेशंस आई है ना, जिनका ताल्लुक इस हॉस्पिटल से है, ठीक है, कहता उसने एक दफा फिर दिखाया है कि पाकिस्तान का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो अभी भी पेशेंट्स को सेफ नहीं रख रहा। अच्छा अब इसकी वो कैप चेक करते हैं। देखो सबसे पहले ये देखो फाइंडिंग्स का मतलब क्या, फाइंडिंग्स का मतलब होता है रिजल्ट्स, डिस्कवरीज, नताइज, मालूमात। अच्छा लिंक्ड टू, ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, वो बता रहा है ये फाइंडिंग किससे लिंक करती हैं। अच्छा इंडिकेशन, इंडिकेशन का मतलब होता है निशानी, एविडेंस, सबूत, सिग्नल। अच्छा फॉल शॉर्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फेल होना, नाकाम रहना, नाकाफी होना। अच्छा अब यहाँ पे इसने जो स्ट्रक्चर यूज किया, इसने यूज किया वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन वाला। देखो मैंने अपनी पेड क्लासेस में बताया था कि ये जो ऑफ प्रपोजिशन है ये दो काम करती है, एक तो ये पोजेशन बनाती है और दूसरा ये सिलेक्शन का भी काम करती है। अब इस स्ट्रक्चर का मतलब है कि बुनियादी उसकी जितनी भी ऑब्लिगेशंस है, जितनी भी उसकी ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसकी जो कमिटमेंट है, उनमें से जो एक है उसको करने में ये फॉल शॉर्ट रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। मोर देन 10,500 पीपल, कहता है इससे ज्यादा, मतलब 10,500 से ज्यादा जो अफराद हैं। अच्छा कौन से पीपल, कहता है लिविंग, जो रह रहे हैं अराउंड द हॉस्पिटल, मतलब जो हॉस्पिटल के आसपास रहते हैं। हैव नाउ बीन स्क्रीन्ड, अब उनका मेडिकल टेस्ट किया गया है, उनकी
स्क्रीनिंग की जा चुकी है विद 120 टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर HIV। अच्छा, अब वो कह रहा है जिनमें से 120 अफराद का HIV टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है, वाइल जबकि ऑफिशियल इंक्वायरीज, जितनी भी ऑफिशियल इंक्वायरीज हैं, सरकारी जो तहकीकात हैं, हैव कंफर्म्ड, वो कंफर्म कर चुकी है, उसने तस्दीक कर दी है 78 इन्फेक्टेड चिल्ड्रन एंड 6 डेथ्स। मतलब HIV से मुतासिर 78 चिल्ड्रन और 6 मतलब 6 अमवात की, वो ये बात कर रहा है। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा, अब इसमें देखो, इसने जो पहला वर्ड यूज किया यहाँ पे, ये जो लिविंग है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वो बता रहा है ये कौन से लोग हैं। ठीक है। अच्छा, स्क्रीन करने का मतलब क्या है? टेस्ट करना, उनका एग्जामिन करना। अब आगे चलते हैं। द सिंध गवर्नमेंट्स डिसीजन, कहता है इस गवर्नमेंट का जो फैसला है, अच्छा किस चीज को लेकर, टू कंटिन्यू स्क्रीनिंग, मतलब स्क्रीनिंग, ये जो मेडिकल टेस्टिंग है, इस अमल को जारी रखने की। कहता प्रोवाइड ट्रीटमेंट, और ये वाला जो डिसीजन कि ये प्रोवाइड करेगा ट्रीटमेंट को एट पब्लिक एक्सपेंस, मतलब सरकारी खर्च पर इलाज फराहम करेगा, एंड सेट अप अ लॉन्ग टर्म फंड, और इस चीज का मतलब एक तवील मुद्दत का ये जो माली फंड है उसको जो सेटअप करना है, उसको जो कायम करना है। अच्छा, किसके लिए? फॉर प्रपोजिशन के लगा के वो बता रहा है अफेक्टेड चिल्ड्रन, मतलब उन बच्चों के लिए जो मुतासिर हैं, जो इन्फेक्टेड हैं, इज वेलकम। कहता है इनका ये जो डिसीजन है ना, सिंध गवर्नमेंट का ये जो डिसीजन है ये वेलकम है। देखो वेलकम का मतलब क्या है? इसका मतलब है ये एक अच्छा कदम है, ये पॉजिटिव स्टेप है, ये डिजर्व करता है एप्रिसिएशन को। असल में वो ये बात कह रहा है, और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो ये जो चीज इसने यहाँ पे मेंशन की है ना, सेटअप करना, इसका मतलब होता है क्रिएट करना, इस्टेब्लिश करना, या लॉन्च करना, किसी चीज को शुरू करना। But these steps respond to the consequences, कहता लेकिन ये वाले जो steps हैं इनसे डील विद करते हैं, किससे? इन कॉन्सिक्वेंसेस से, इन नताइज से, rather than the cause, कहता ना कि इसकी बजाय कि जो असल वजह है उससे ये लड़े, जो बुनियादी सबब है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो इसमें असल में राइटर जो है वो क्या कहना चाह रही है, वो कह रहे हैं ठीक है ये जो एक्शंस है ना ये असल में डील कर रहे हैं रिजल्ट्स को, मतलब जो प्रॉब्लम है उसके रिजल्ट से ये डील कर रहे हैं, ये असल रीजन से नहीं डील कर रहे कि आखिर क्या वजह थी कि ये प्रॉब्लम जो है ये एग्जिस्ट की, वो ये बात कर रहे हैं लाइन्स में। The findings reveal many failures, कहता है ये जो रिजल्ट्स हैं, ये जो इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट्स हैं, ये शो करते हैं बहुत सारी फेलियर्स को, नाकामियों को, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है पुअर एडहेरेंस। अच्छा, पुअर एडहेरेंस का मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी चीज को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया गया। अच्छा, किसको? टू इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स, मतलब इन्फेक्शन को रोकने वाले जो असूल हैं उन पर ठीक तरह से अमल नहीं किया गया। इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ सिंगल यूज मेडिकल इक्विपमेंट, कहता है ये जो इम्प्रॉपर हैंडलिंग है, मतलब ये जो गलत तरीके से जो इस्तेमाल करना है या संभालना है इन इक्विपमेंट को, मतलब ऐसा तिब्बी सामान जो सिर्फ एक मर्तबा इस्तेमाल के लिए होता है। वीक सुपरविजन, कहता बहुत ही कमजोर निगरानी, एंड शॉर्टेजेस ऑफ एसेंशियल सप्लाईज, और कहता ये जो जरूरी तिब्बी सामान है उसकी कमी। और फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। देखो इन लाइंस में वो हमें क्या बता रहा है? वो हमें बता रहा है कि ये जो फाइंडिंग्स है ना, ये जो रिजल्ट्स हैं, ये बताते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स को। अब वो सारी प्रॉब्लम्स क्या है? ये जो इसने कॉमास के साथ सेपरेट की हैं, जो लिखी हैं यहाँ पे, कि ये जो इन्फेक्शन कंट्रोल रूल्स है इसको सही फॉलो नहीं किया गया, ये जो सिंगल यूज मेडिकल इक्विपमेंट है उसको सही तरह से हैंडल नहीं किया गया, ये जो पुअर सुपरविजन है, और ये जो इम्पोर्टेंट मेडिकल सप्लाईज की शॉर्टेजेस है, इसकी बात की है इसने। इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट, कहता है ये वाले जो हैं
मतलब वबाई बीमारियों के जो डॉक्टर्स हैं, जो माहिरीन हैं, स्पेशलिस्ट हैं, हैव ऑल्सो कॉशन्ड, कहता उन्होंने भी खबरदार किया है दैट ये कि सिमिलर लैप्सेस हैव बीन डिटेक्टेड, कि इस तरह के जो मिलती जुलती कोताहियां हैं, जो लैप्सेस हैं, जो मिस्टेक्स हैं, नेग्लिजेंस हैं, कहते हैं उनको डिटेक्ट किया गया है, वो पकड़ी गई हैं, वो सामने आई हैं बियॉन्ड वन हॉस्पिटल, मतलब सिर्फ एक हॉस्पिटल तक ये महदूद नहीं है, मतलब दूसरी जगह पर भी हैं, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है सम प्राइवेट क्लिनिक्स, मतलब जिनमें कुछ प्राइवेट क्लिनिक भी शामिल हैं। ठीक है, तो वो ये बता रहा है कि जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये वार्न किया है, उन्होंने कहा है कि सिमिलर मिस्टेक्स जो हैं वो पाई गई हैं इस हॉस्पिटल में नहीं बल्कि और भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज में, जिसमें प्राइवेट क्लिनिक्स भी शामिल हैं। ठीक है, ये जो बियॉन्ड है ना, इसका मतलब होता है नॉट लिमिटेड टू, मतलब यहां तक ही लिमिटेड नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है सिर्फ एक जगह एग्जिस्ट नहीं कर रही, एक हॉस्पिटल तक नहीं है, बल्कि और भी प्लेसेस तक है। द प्रॉब्लम इज नॉट सिंपली, कह रहे मसला सिर्फ इतना नहीं है व्हाट हैपेंड एट वलिका हॉस्पिटल, कि जो वलिका हॉस्पिटल में हुआ, बट लेकिन व्हाट इट सेज अबाउट द वाइडर स्टेट ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल इन पाकिस्तान, कह रहा है कि व्हाट इट सेज अबाउट, बल्कि ये किस बात की तरफ इशारा करता है, ये क्या जाहिर करता है, द वाइडर स्टेट, मतलब ये जो ज्यादा वसी सूरत हाल है, किस चीज की, इस इन्फेक्शन कंट्रोल की, इन्फेक्शन को रोकने का जो निजाम है इसकी, कहां पे, पाकिस्तान में। देखो ये जो इसने यूज किया ना इन्फेक्शन कंट्रोल, इसका मतलब है डिजीज प्रिवेंशन, इन्फेक्शन की रोकथाम, इन्फेक्शन प्रिवेंशन। वाइडर का मतलब होता है वसी, बहुत ज्यादा वसी, कुल मिलाकर। None of this is new, कहता है इनमें से कोई बात जो है वो नई नहीं है, मतलब ये पहले से मालूम है, वो ये कह रहा है। The 2019 रेटोडेरो आउटब्रेक, कहता है ये वाली जो वबा थी इन विच जिसमें हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन कॉन्ट्रैक्टेड HIV, जिसमें बहुत सारे जो बच्चे थे उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, मतलब वो शिकार हुए किसका, HIV का। ऑल्सो एक्सपोज्ड अनसेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस, कहता है ये जो चीज है इसने एक्सपोज किया, सामने लाया इंजेक्शन लगाने के गैर महफूज तरीकों को, पुअर स्टेरिलाइजेशन को, मतलब ये जो तिब्बी सामान को ठीक तरह से जरासीम से पाक ना करना, वीक ओवरसाइट, मतलब बहुत ही कमजोर निगरानी, देखभाल, एंड इनएडिक्वेट रेगुलेशंस, और ना काफी कवानीन, या उन पर आप ये समझ लो कमजोर अमल दरामद, और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो उसने इतनी सारी चीजों को जो है एक्सपोज किया था। एक्सपोज करने का मतलब होता है रिवील करना, अनकवर करना। और ओवरसाइट किसको बोलते हैं, ओवरसाइट का मतलब होता है ये जो निगरानी है, ये जो मॉनिटरिंग है, देखभाल जो है। और रेगुलेशन का मतलब होता है कंट्रोल, गवर्नेंस, रूल्स। और आउटब्रेक किसको बोलते हैं, एपिडेमिक, वबा को, जो अचानक से किसी बीमारी का उभरना है। Yet years later, कहता है लेकिन इसके बावजूद कई साल गुजर जाने के बाद भी many of the same shortcomings continue to surface, कहता many, बहुत सारी, मतलब वही जो पुरानी बहुत सारी ये जो कमियां हैं, जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, जो फ्लॉज हैं, जो फेलियर्स हैं, कहता वो बार बार सामने आती हैं, वो जाहिर होती रहती हैं। देखो सरफेस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इमर्ज होना, सामने आना, रीअपियर होना। और शॉर्ट कमिंग्स किसको बोलते हैं, वीकनेसेस को बोलते हैं, फ्लॉज को बोलते हैं। पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड, के पाकिस्तान जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, पाकिस्तान के लिए ये मजीद कबूल करना मुमकिन नहीं है। अच्छा क्या, टू
कीप इन्वेस्टिगेटिंग प्रिवेंटेबल आउटब्रेक्स, कि वो बार बार तहकीक करता रहे। अच्छा, किसकी? ये जो आउटब्रेक्स है जो प्रिवेंटेबल हैं, ऐसी वबाएं जिन्हें रोका जा सकता है, वाइल फेलिंग टू एलिमिनेट देयर कॉजेस, जबकि साथ ही नाकाम रहते हुए, फेल होते हुए, किस चीज को लेकर? ये जो चीज है, बुनियादी वजह है उनको खत्म करने में। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो इसमें उसने यही बात की है कि जो इन्वेस्टिगेशन है ना हर न्यू HIV आउटब्रेक को लेकर, कहता है ये इनफ नहीं है। अगर जो गवर्नमेंट है रिमूव नहीं करेगी रूट कॉजेस को, जैसा कि ये जो पुअर इन्फेक्शन कंट्रोल है, अनसेफ मेडिकल प्रैक्टिसेस हैं, तो ये जो सेम आउटब्रेक है ये कंटिन्यू टू हैपन होगी, मतलब ये जारी रहेगी। तो एक तरह से इन लाइंस में वो किस चीज पे जोर दे रहा है? वो कह रहा है कि जो प्रिवेंशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार बार की इन्वेस्टिगेशन से। Those found responsible, कहता वो वाले जो अफराद जिम्मेदार करार दिए जाएं, कहता एडवालिका हॉस्पिटल यहाँ पे शुड फेस, उनको सामना करना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किस तरह से? ट्रांसपेरेंट, डिपार्टमेंटल। मतलब वो कह रहा है कि एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन, एक ऐसी कार्रवाई जो शफाफ और गैर जानिबदार हो, एंड वेयर वारंटेड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, और कहता कि जहां जरूरत हो, जहां रिक्वायर्ड हो, जहां मुनासिब हो, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स मतलब ये जो अदालती कार्रवाई है वो हो। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो उन्होंने यही कहा है ना कि जो भी पर्सन है जो इसका जिम्मेदार है उसके ऊपर प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, अब ये जो इसने यहाँ पे यूज किया ना ट्रांसपेरेंट, डिपार्टमेंटल, इसका मतलब क्या? देखो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है वो वाला एक्शन जो कि एम्प्लॉयर के जरिए लिया गया, इंस्टीट्यूशन के जरिए लिया गया, और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है वो वाला एक्शन जो क्रिमिनल लॉ के तहत लिया जाए। तो वो ये कह रहा है हो सकता है ये दोनों जरूरी हों। मोर इम्पोर्टेंटली इसका मतलब होता है कि इससे भी ज्यादा जो अहम बात है वो ये है द गवर्नमेंट मस्ट इमीडिएटली कंडक्ट, कह रहे जो गवर्नमेंट है उसको फौरी तौर पर कंडक्ट करना चाहिए इंडिपेंडेंट इन्फेक्शन कंट्रोल ऑडिट्स, इन ऑडिट्स को, इन जायजों को जो इन्फेक्शन कंट्रोल से मुतल्लिक हैं। अच्छा, कहाँ के ऑडिट्स? ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ये जितनी भी फैसिलिटीज हैं मतलब सरकारी और प्राइवेट ये जो सेहत के इदारे हैं इनकी, बैक्ड बाय, इसका मतलब होता है जिन्हें मजबूत बनाया जाए, सपोर्ट किया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए, किसके जरिए? रेगुलर अनअनाउंस्ड इंस्पेक्शंस, इन इंस्पेक्शंस के जरिए, इन मुआयनों के जरिए जो कैसे हो, उसने कहा जो रेगुलर भी हो, बेकायदगी से भी हो, और अनअनाउंस्ड हो मतलब अचानक हो, एंड मीनिंगफुल पेनल्टीज, और कहता वाकई जो असर रखने वाली सजाएं हैं वो हो फॉर वायलेशंस, इनके लिए कानूनिया असूलों की खिलाफ वर्जी पर। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो ये जो मोर इम्पोर्टेंटली है ना ये असल में जोर दे रहा है, ये ना असल में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बता रहा है कि इसके बाद में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो मेंशन करने वाला हूँ। कह रहे सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस, कहता है ये जो इंजेक्शन लगाने के महफूज और सही तरीके हैं, प्रॉपर बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल मतलब तिब्बी कचरे को सही तरीके से जो ठिकाने लगाना है, और कहता है एडिक्वेट सप्लाईज ऑफ सिंगल यूज इक्विपमेंट, और कहता है ये जो जरूरी सामान की ये काफी मिकदार है, किसकी काफी मिकदार है? कहता है ये जो सिंगल यूज इक्विपमेंट है मतलब ऐसा तिब्बी सामान कि जो सिर्फ एक मर्तबा इस्तेमाल होता है, मस्ट बी एनफोर्स, कहता है इस पर सख्ती से अमल करवाया जाना चाहिए विदाउट एक्सेप्शन, कह रहा है किसी भी शर्त में छूट दिए बगैर। देखो ये जो विदाउट एक्सेप्शन है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है छूट, एग्जेम्पशन, ठीक है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो देखो एक तरह से वो क्या कह रहा है, वो एक तरह से ये बात कर रहा है कि ये जो बेसिक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है ना हेल्थ केयर में ये नॉन नेगोशिएबल है, वो इस चीज के ऊपर जोर दे रहा है। मैंडेटरी
इन्फेक्शन कंट्रोल ट्रेनिंग कहता है मैंडेटरी, मतलब ये जो इन्फेक्शन कंट्रोल की जो लाजमी ट्रेनिंग है फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स, इनके लिए कॉम्पिटेंसी असेसमेंट। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ऐसे टेस्ट होने चाहिए, ऐसी इवैल्यूएशन होनी चाहिए ये चेक करने के लिए कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनके पास रिक्वायर्ड स्किल्स और नॉलेज है कि नहीं है। स्ट्रॉन्ग सर्विलियंस सिस्टम कहता है कि ज्यादा मजबूत ये जो निगरानी का निजाम है। कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग, जो इस काबिल हो कि वो डिटेक्ट कर सके, निशानदेही कर सके अनयूजुअल इन्फेक्शन क्लस्टर्स की अर्ली, मतलब जो इन्फेक्शन के ये जो गैर मामूली ये जो क्लस्टर्स हैं को शुरू में ही पकड़ सके। एंड टफर रेगुलेशन ऑफ क्लिनिक्स एंड लेबोरेटरीज, और कहता है ये वाली जो रेगुलेशन है, ये वाली जो सख्त कवानीन और उन पर सख्त अमल दरामद है। अच्छा किन को लेकर, ये क्लीनिंग्स और लेबोरेटरीज के लिए कहता है शुड बी नेशनल प्रायोरिटीज, कहता है इसे होना चाहिए नेशनल प्रायोरिटीज, मतलब इन्हें कौमी सतह की अहम तरीन तरजीहात बनना चाहिए, वो ये कह रहा है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा अब इसकी वो कैप चेक करो। देखो मैंडेटरी का मतलब होता है वो चीज जो कंपल्सरी हो, और कॉम्पिटेंसी का मतलब उनके पास स्किल होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए। सर्विलेंस का मतलब होता है मॉनिटरिंग, निगरानी। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स, कहता है ये वाली जो ड्राइव्स हैं, मुहिम हैं, शुड ऑल्सो इंकरेज HIV टेस्टिंग, कहता है इसको इंकरेज करना चाहिए, लोगों को इसकी भी तरकीब देनी चाहिए। किसकी? HIV टेस्टिंग की, मतलब HIV का टेस्ट करवाना। वाइल कंपैटिंग द स्टिग्मा, कहता साथ ही साथ मुकाबला करते हुए, खत्म करते हुए इस स्टिग्मा को, मतलब ये जो तस्वुर है, ये जो समाजी बदनामी का या रसवाई का ये जो तस्वुर है, दैट ऑफन डिस्करेजेस पीपल, कहता जो अक्सर लोगों को रोक देती है किस चीज से? सीकिंग ट्रीटमेंट, मतलब इलाज हासिल करने से या डॉक्टर के पास जाने से। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो एक तरह से वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स होनी चाहिए, उन्हें इंकरेज करना चाहिए HIV टेस्टिंग को, और साथ ही साथ डील करना चाहिए, कॉम्पैट करना चाहिए, फाइट करना चाहिए उस स्टिग्मा से। ये वो स्टिग्मा है जो लोगों को डिस्करेज करता है ट्रीटमेंट सीक करने से। अच्छा देखो यहाँ पे सीकिंग का है, सीकिंग का मतलब होता है लुकिंग फॉर, ऑब्टेनिंग, हासिल करना, किस चीज को? ट्रीटमेंट को। अच्छा स्टिग्मा क्या होता है? स्टिग्मा मतलब समाजी बदनामी, गलत जो तस्वुर है, और कॉम्पैक्ट का मतलब होता है फाइट करना, मुकाबला करना। पेशेंट शुड नेवर हैव टू फियर, कहता है जो पेशेंट्स है ना, जो मरीज हैं, उनको कभी भी ये डर नहीं होना चाहिए दैट ये कि अ विजिट टू अ हॉस्पिटल, के एक जो विजिट है कि हॉस्पिटल या क्लिनिक जो जाना है, कुड एक्सपोज देम टू अ लाइफ लॉन्ग, कि वो उन्हें मुतासिर कर दे, उन्हें खतरे में डाल दे। अच्छा कौन सा खतरा? कहता है इस डिजीज को लेकर जो है, जो लाइफ लॉन्ग एंटायरली प्रिवेंटेबल डिजीज है, मतलब ऐसी बीमारी जिसे पूरी तरह से रोका जा सकता है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो उसने सारा एंड इस लाइन पे किया, उसने कहा जो पेशेंट है उनको नहीं अफ्रेड होना चाहिए, मतलब मरीजों के अंदर कभी भी ये डर नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ हॉस्पिटल या क्लिनिक जाने से उन्हें ऐसी बीमारी लग सकती है जो पूरी तरह से रोकी जा सकती है और जो उम्र भर उनके साथ रह सकती है। देखो ये जो वर्ड है ना, इसने यूज किया एक्सपोज, ठीक है, इसका मतलब होता है पुट एट रिस्क, खतरे में डालना। और लाइफ लॉन्ग का मतलब होता है परमानेंट, हमेशा के लिए, लंबी मुद्दत तक रहने वाली। और प्रिवेंटेबल का मतलब होता है अवॉइडेबल, ऐसी बीमारी जिसको रोका जा सकता है, कंट्रोलेबल, जो काबू में लाई जा सकती है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल। देखो मैंने पूरी कोशिश की है इसको आसान बनाऊं आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल था। वो कैब भी बहुत अच्छी यूज हुई है, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स भी बहुत अच्छे यूज हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा आप सबको बता दूं कि हमारा जो जुलाई का पेड व्हाट्सएप ग्रुप है वो स्टार्ट है, उसमें हमने अभी नाउन्स को कवर किया है, उसके साथ साथ इडियम एंड फ्रेजेस को भी देख रहे हैं। इसके अलावा हेडलाइंस कैसे बनती हैं, ये चीजें, ये कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स क्या हैं, ये सब चीज़ें हम जो हैं अपने ग्रुप में कर रहे हैं। अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये जो स्क्रीन पे नंबर है यहाँ मैसेज करें, आपको डिटेल्स शेयर कर दी जाएंगी। ये जो ग्रुप है इसके जो चार्जेस हैं 497 पर मंथ है।
ठीक है, तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।